पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल खित्ते के क़याम के लिए पुरज़्म है। सरहद पार ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अफवाज के दरमियान ताउन, तज़वीराती मुकालमा और बाहमी एतमाद नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का अयादा किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। एशिया में उभरते हुए माहौल और मुश्तरका तरबियती इक़दामात भी ज़ेर बहस आए। इंसदादी दहशत गर्दी में ताउन और बहरानों के दौरान इमदाद के मरबूत रद्द-ए-अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरेला को निशान इम्तियाज़ का एजाज़। पाक अमरीका अस्करी ताउन के लिए बेमिसाल कोशिशों और मरकजी किरदार पर जनरल कुरेला को निशान इम्तियाज़ दिया गया। इलाकाई सलामती के लिए किरदार के इतराफ़ का भी एजाज़ अता किया गया। कमांड US सेंटकॉम जनरल माइकल कुरेला को निशान इम्तियाज़ देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल कुरेला को निशान इम्तियाज़ अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फ़ैसला। वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर स्कीम के लिए फ़ौरी फ़ंड्स जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खून पसीने से कमाई तरसीलात ज़र पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। पूरी कौम इन्हें कदर की निगाह से देखती है। तरसीलात ज़र से दरामदी बिल की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने FBR के हवाले से इजलास में FBR में जदीद और आलमी माहिरीन की खिदमात लेने की भी हिदायत कर दी है। असलहा उठाने और 9 मई जैसा इकदाम करने पर कानून अपना रास्ता ले रहा है, उसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में बानी PTI की कैद के सवाल पर जवाब। कहा, मिसाल के तौर पर आफिया सदीकी कई अशरों से अमरीका में कैद हैं और ना जाने कब तक कैद रहेंगी। आफिया सदीकी पर मैं कहूँ कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया तो ये मुनासिब नहीं होगा। अगर आपके कानूनी अमल से नतीजा निकलता है तो उसका इतलाक हर शख्स के लिए होना चाहिए। पॉपुलर लीडर का ये मतलब नहीं कि आपको हर चीज़ की इजाज़त है। उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि अवाम को भड़काकर सिक्योरिटी तंसीबात पर हमले करे। उधर इसहाक़ डार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर आफिया सदीकी केस के हवाले से सियाको सबाक से हटकर लिया जा रहा है। अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में बानी PTI केस से मुतालिक सवाल के जवाब में हवाला दिया। हर मुल्क के कानून तरीक़ेकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए, पाकिस्तान हो या अमरीका हो। हम हमेशा डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सफारती अदालती मुआवनत फराहम करते रहे हैं। पाकिस्तान ने क्रिकेट का सिफारती मार्का फतह कर लिया। एशिया कप भारत से मुत्तहदा अरब इमारात मुंतकिल। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का इवेंट में मुमकिना तौर पर 3 बार टाकरा मुतवक्के है। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा। टीम्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान की टीम्स शामिल। ग्रुप B में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम्स होंगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। 17 सितंबर को पाकिस्तान और UAE के दरमियान जोड़ पड़ेगा। ग्रुप मरहले के बाद गिलगित में लैंड स्लाइडिंग के बाद मिट्टी और मलबे का रैला तबाही ले आया। मकानात बर्बाद, रास्ते बंद, सैकड़ों किनाल ज़रई ज़मीन मलबे की नज़र। बटोगा में सैलाबी सूरत हाल, रैले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। चलास रोड भी लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात से बंद। थोरमिनार में लैंड स्लाइडिंग, शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। दियामिन में फेरी मेडोज रोड सैलाब बोर्ड लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। मुतादिद मकामात पर गाड़ियों की कितारें, रास्तों में फंसे 500 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतादिद सयाह और गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। दरअसल में तोनसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, मजीद 20 देहात ज़ेराब, फसलों को नुकसान।
दरिया सिंध से 4,40,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। कोटमिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसिक का रैला। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुद्दू और सखर बैराज इस पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मुल्क भर में मानसून के 5वें स्पेल की आमद। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कोट, राधा किशन, रायविंड और कसूर में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कल से जुमेरात तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार है। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश होगी। बलूचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। बानी पीटीआई 9 मई के मुकदमात में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट का जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज इंतजार करते रहे लेकिन समाअत के दौरान वकला सफाई पेश न हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में हाजिरी लगवाई गई। आइंदा समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर। केस में 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल, 10वें पर जुज़वी जिरा की गई। अलीमा खान ने कहा, जब तक फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती वकील भी पेश नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हमारे अहले खाना बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा को रोका गया। ये शफाफ ट्रायल का तरीक़ेकार नहीं। बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। बानी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। मुजालिम और फस्तायत के बावजूद बानी पीटीआई आइन व कानून की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पैगाम हर ज़िला, हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुँचाया जा रहा है। उधर जुनेद अकबर कहते हैं, एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। बलोचिस्तान में क़याम अमन कमीशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन आम और फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की सरकोबी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। शोहदा को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का इंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रेड चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। रावलपिंडी में जुर्गे के हुक्म पर 18 साल की शादीशुदा लड़की के कत्ल का मामला। कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह। मुलजिमों में गोरकन चेयरमैन कब्रिस्तान कमेटी और लाश कब्रिस्तान ले जाने वाला रिक्शा ड्राइवर शामिल है। पुलिस का कहना है, खातून के कत्ल में मुलविस दीगर मुलजिमान फरार हैं। वर्सा के घर पर ताला लगा हुआ है। उधर मुकदमे में गैरत के नाम पर कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफात शामिल। दूसरी जानिब लड़की की कब्र कुशाई 28 जुलाई को करके पोस्टमार्टम किया जाएगा। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई तक एक सिक्योरिटी एहलकार कब्र पर तैनात रहेगा। कोयटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानहा डिगारी केस की समाअत। मकतूला बानो बीबी की वालदा को अदालत पेश किया गया। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की इस्तदा पर मकतूला की वालदा के DNA सैंपल लिए गए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए जाएंगे। दूसरी जानिब मकतूला बानो बीबी और उनके शौहर के शनाख्ती कार्ड सामने आ गए। बानो बीबी की उम्र 40 साल थी। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मकतूला के शौहर की उम्र 38 साल है। 5 बच्चों के नाम दर्ज हैं। सबसे बड़ा बेटा 15 साल का और सबसे छोटा 6 साल का है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत मिसाली गांव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर इजलास। 1200 देहात को मिसाली बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गांव में 24 घंटे पानी की फराहमी, मुकम्मल सेवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी होगी। 130 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, मिसाली गांव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। हर गांव को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मारका हक के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान, सिफारतकारी, दिफा और मुआशी कामयाबियों के जश्न का ऐलान किया है। तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम तरतीब दें। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सरबराही में कायम कमेटी ने तकरीबात का प्लान हतमी कर दिया। वज़ीर आला ने तकरीबात की मंजूरी दे दी। एक सियासी लीडर ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया। 3.5 साल में एक भी मंसूबा नहीं बनाया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पक्के घर बनाकर दिए। 21 लाख घरों का ये मंसूबा दुनिया में सबसे बड़ा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीलिना मेमन का टंडो जाम में तकरीब से खिताब। कहा, हमने जब भी रोटी, कपड़ा और मकान की बात की तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। हम अपने नज़रिए पर अमल पैरा रहे। अवाम को इलाज समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की। आज भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत में फिर लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर पंजाब के वज़ीर आला मरीम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ख़त लिखने पर पंजाब हुकूमत बरहम। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर पंजाब, आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद कराना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। पंजाब हुकूमत चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया, आपका जो आईनी रोल है वही अदा करें। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मुलाकात। तजारती रवाबित, सरमायाकारी, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी और क़याम अमन के लिए मिलकर काम करने का अयादा। इसहाक डार ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुस्बत रही। तिजारत और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मैंने दहशतगर्दी के इंसदाद और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की शराकत दारी पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। गज़ा में भूख का राज। गज़ाई किल्लत से मज़ीद 9 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 122 हो गई। 24 घंटों में मज़ीद 62 शहादतें। मजमूई तादाद 59,500 से ज़ायद हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे के नुमाइंदों ने बताया, गज़ा में भूख से निढाल बच्चों की आंखें धसी हुई और पसलियाँ निकली हुई हैं। माएँ रात को उठ उठ कर देखती हैं उनके भूखे बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। ईरान के शहर ज़हदान में अदालती कंपाउंड पर दहशतगर्द हमला। 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। ये खुदकुश हमला हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज और एमरजेंसी सर्विस मौके पर मौजूद हैं। शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल ने कबूल की। उमरा की अदायगी के लिए जाने वाले 7 पाकिस्तानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। 6 अफराद जख्मी हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। बुनेर के रिहायशी थे। हुकाम के मुताबिक उमरा अदायगी के बाद अराफात से मदीना जा रहे थे। नमाज जनाजा आज सऊदी अरब में अदा की जाएगी। जख्मी होने वालों का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह मनाई। सियासी कायदीन की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने वानी सदर में केक काटा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की शिरकत। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए लिखा, सदर जरदारी ने मुझे लचक, सब्र और हकीकी वफादारी का मतलब समझाया। वालिद की ताकत हर तूफान के दौरान भी मुझे रोज़ाना मुतासर करती है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में कौम की क़यादत की। शहरी रहमान का कहना है, सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए पार्लिमान को असल इख्तियारात दिए। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ ने कहा, अपनी सियासी जिंदगी में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता ढाका से बरास्ता दुबई लॉर्ड हिल के लिए रवाना हो गया। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, साहबजादा फरहान, कोचेज और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। कौमी टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 31 जुलाई को होगा।